हेलो स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट शीट जो क्लास में आपको दिया गया था। उसमें हम एक्सरसाइज 1 डिस्कस कर रहे हैं। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी, परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर। B1 देखो, उस क्वेश्चन क्या है B1। द नंबर ऑफ एटम ऑफ क्रोमियम और ऑक्सीजन इन कंपाउंड आर 4.8 into 10 का पावर 10 and 9.6 into 10 का पावर 10 रेस्पेक्टिवली। द एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो, पहले इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या करते हैं हम लोग, एटम का सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। क्रोमियम है, एक कौन है आपके पास, क्रोमियम है, दूसरा कौन है, ऑक्सीजन है। देखो तो इसका सिंपल रेशियो क्या होगा। एटम आपका कितना है, 4.8 इंटू 10 का पावर 10। दूसरा एटम क्या है, 9.6 इंटू 10 का पावर, डायरेक्ट 10 से 10 कैंसिल, 4.8 से 9.6 कितने मतलब 2, तो इसका सिंपल रेशियो कितना आएगा, 1:2। का मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा यार। आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर होगा CrO2, that is the 2. The 2 is the right answer. आपका 2 right answer. Okay. Next, the empirical formula of the compound molecular mass 120 is CH2. The molecular formula of the compound is, empirical formula of the compound has mass 120. मास 120 है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 है। तो बताए इसका एम्पेरिकल वेट कितना होगा, कार्बन का 12 और 2 14 30। एम्पेरिकल फॉर्म वेट आपका 30 हो जाएगा। क्या करेंगे, हम जानते हैं कि एन वैल्यू निकालते हो। एन वैल्यू क्या होता है, गिवन मास बाय एम्पेरिकल मास, कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, यही हम लोग जानते हैं। एन कितना है, 4 है, 4 इंटू क्या लिखोगे, CH2, दैट इज 4H8। ये आपका क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 75% कार्बन, देन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज। तो वो कार्बन 75% है ना, मतलब अगर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 100 है तो उसमें कार्बन कितना है, 75। कार्बन कम से कम कितना होना चाहिए मॉलिक्यूल, कम से कम एट 1 एटम होगा, मतलब मास तो 12 होना चाहिए। इसको ऐसे सॉल्व कर सकते, कार्बन आपका, कार्बन कितना, कार्बन 75 है, मॉलिक्यूल का वेट कितना है, 100 है। अगर कार्बन 1 है, मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा, 100 बाई, कार्बन कम से कम कितना हो सकता है, 1 एटम हो सकता है, दैट इज 12। अगर कार्बन 12 है तो मास कितना होगा, 100/25, 4 करो 3 देन 4, कितना आ रहा है, कार्बन और 75 विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड 16 है। 16 देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वेट, मीथेन का होता है, तो राइट आंसर इज मीथेन। तो 3 का आंसर क्या होगा, CH4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक क्वेश्चन नंबर 4, ए कंपाउंड X and Y has equal mass of them, their atomic weight is 30 and 20 respectively, molecular formula of that compound कि दोनों का वेट क्या है, इक्वल है, दोनों का इक्वल मास है ना। तो एटॉमिक मास 30 एंड 20 है, तो बता, एटॉमिक मास 30 है, respective the molecular formula of the compound is, if its molecular weight is 20, एटॉमिक वेट आपका 30 है और एक का कितना है, दोनों का एम्पेरिकल भी सेम है, इसका मास कितना हो जाएगा, मान लो इसका मास हो जाएगा, मोल 30 हो जाएंगे और इसका मोल कितना होगा, रेशियो देखो तो 2 दैट इज 2:3 के फॉर्मेट में आपका
2:2। नेक्स्ट है 1 liter of hydrocarbon weight is much as what the CO2, their molecular weight of 1 liter hydrocarbon weight is much as 1 liter of CO2। तो बताओ 1 liter CO2 का वेट कितना होगा 1/22.4 लीटर, ये ना होगा 1 liter CO2। तो 1 liter CO2 में मोल कितना हो जाएगा 1/22.4 लीटर। ओके, इसका वेट कितना होगा 44। सेम वेट क्या होगा 1 लीटर हाइड्रोकार्बन, तो 1 लीटर हाइड्रोकार्बन का भी मोल कितना होगा 22.4। वेट कितना होगा मान लो W 24 से 24, मतलब उसका भी वेट कितना होगा, उस मॉलिक्यूल का भी वेट होगा आपका 44। बताइए इसमें 44 कितना है 26 24 ये होगा 36 या 42, ये भी नहीं होगा, ये होगा, इसका वेट 44। देन कार्बन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन को और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो।